वेलकम बैक टू सर विद्या जी के जीएस एंड खान सर पॉकेट जी के सीरीज। साथियों, आपको जैसा कि पता है हमने जो है खान सर का पॉकेट जी के सीरीज को स्टार्ट किया है। तो साथियों, आज जो है मध्यकालीन भारत की दिल्ली सल्तनत में साथियों तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो को हमने साथियों जो है खिलजी वंश पर एंड किया था और आज जो हमारा जो है तुगलक वंश स्टार्ट होता है। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश के प्रमुख शासक साथियों कौन कौन हुए उनको सबसे पहले एक दृष्टिकोण से देखते हैं, एक नज़र में देखते हैं। चलिए, पहला शासक आपका गयासुद्दीन तुगलक होता है साथियों, जिसका जो है 1320 से लेकर 1300 कितना तक चलता है, 1325 तक चलता है। यानी कि 1320 से 1413 तक जो इसका पूरे तुगलक वंश चलता है, उसमें जो गयासुद्दीन तुगलक है इसका 1320 से 1325 तक चलता है। यानी कि ये 5 साल में जो ये टपक जाता है। ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको क्या बोलते हैं, इसको जीटी बोलिएगा शॉर्ट नेम साथियों, और इसको एमबीटी बोलिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तब आपको ज़्यादा शॉर्ट में याद रहेगा। ये 1325 से चलता है 1351 तक। कब? 1325 से 1351 तक चलता है और ये 26 वर्ष तक, कितना साल तक? ये 26 वर्ष तक चलता है। फिर आता है एफटी। ठीक है, एफटी मतलब हो गया फिरोज शाह तुगलक। एफटी मतलब फिरोज शाह तुगलक हो गया। ठीक है, इसको एफटी लिखते हैं। ये जो चलता है साथियों 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक चलता है और ये 37 साल तक चलता है। कितना? 37 साल तक चलता है। फिर तुगलक शाह आता है। ठीक है, टीएस याद रखिए, टीएस तुगलक शाह। टीएस चलता है 1388 से 89, 21 साल चलेगा और ये भी लुढ़क जाएगा। आबू चक्र बात करते हैं 89 से 90, ये भी चलेगा। और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह साथियों, ये 90 से 94, 4 साल तक चलता है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह चलता है। फिर आता है आपका अलाउद्दीन सिकंदर। उसमें कौन आया था साथियों? अलाउद्दीन खिलजी आया था। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन सिकंदर आएगा। कौन आएगा? अलाउद्दीन सिकंदर आएगा, जो कि 1394 ईस्वी तक 16 दिन मात्र जो है 16 दिन का शासक जो है ये बनता है अलाउद्दीन सिकंदर। ठीक है, सिकंदर शाह। और नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, 1394 से 1413 तक चलता है और 19 वर्ष चलता है। और 9वें नंबर पर दिल्ली, क्या ये नो, ये क्या है 19, यानी कि 19 दिया है, 19 वर्ष 9। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश है तुगलक वंश, 94 साल। और यहाँ पर बात करते हैं, नंबर पॉइंट साथियों दिया है, क्या नंबर पॉइंट दिया है। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किस वंश ने किया था? आपका तुगलक वंश ने किया था, 94 साल साथियों। इसको याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा समय काल वाला जो शासक है या फिर राज्य, वो कौन सा वंश है? तो ये आपका आ जाएगा तुगलक वंश। क्या? तुगलक वंश। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब जो है किसका? गयासुद्दीन तुगलक का, यानी कि जीटी का कहानी स्टार्ट करते हैं। जीटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक का। तो जीटी मतलब होता है गयासुद्दीन तुगलक, और जीटी जो है 1320 से 25, 5 साल तक रहा था। और इसको जीटी को क्या बोलते हैं? हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। ये गयासुद्दीन तुगलक जो है हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। किससे? हिंदू माँ से। और बाप कौन था? तो उसकी माँ पंजाब की एक जाट और पिता कौन था? तुर्की था। तो एक हिंदू माँ के पेट से जो है इसका जन्म हुआ था, गर्भ से हुआ था। ठीक है, और इसका पिता तुर्की था, माता जाट थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है, एके जो था उसमें खिलजी जो था उस समय गयासुद्दीन जो को तुगलक प्रांत पंजाब जो था उसका राज्यपाल था। तो जब आप खिलजी वंश पढ़े होंगे तो उसमें कौन आया था? एके। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में क्या था? तो राज्यपाल था कहाँ का? पंजाब का। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि, ठीक है, गाजी की उपाधि किसने धारण किया? जीटी ने किया। गाजी की उपाधि जीटी ने धारण किया था। यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सर्वसम्पत्ति, ठीक है, सर्वसम्मति, संपत्ति ने साथियों सम्मति से, सभी के सम्मति से बैठने वाला पहला शासक था। कैसा शासक था? तो पहला शासक था। इस संबंध में प्रोफेसर हबीब ने लिखा है, वे उसका हाथ पकड़ कर ले गए और सिंहासन पर बैठाकर गयासुद्दीन के खिताब उसे सुल्तान घोषित किया। ये किताब में लिखते हैं कि वे जो है ना उसको हाथ पकड़ कर ले गया और सिंहासन पर बैठाकर गयासुद्दीन के खिताब से उसे सुल्तान घोषित किया। तो सुल्तान गयासुद्दीन की आर्थिक नीति को रस्मे मियाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रस्मे मियाना। क्या बोलते हैं इसको? रस्मे मियाना, यानी कि तारीख एतदाल, तारीख एतदाल कहा गया। रस्मे मियाना का मतलब तारीख एतदाल। और सल्तनत में नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक जीटी था। नहर सबका निर्माण करवाने वाला कौन था? आपका जीटी था, पहला शासक। फिर आता है दक्षिण के राज्य को
सर्वप्रथम गयासुद्दीन जीटी के समय में ही सल्तनत काल का भाग बनाया गया। दक्षिण भारत का जो था कौन कौन, जब वारंगल 1323 ईस्वी में एवं पांड्य राज जौना खां ने जीता था, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया था, तो दक्षिण राज्य को सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में सल्तनत का भाग बना दिया था, ठीक है। तो वारंगल 1323 ईस्वी में पांड्य राज को जौना खां ने जीता था, तो इसको जो क्या बना गया था, दिल्ली सल्तनत का भाग बना दिया गया था। और दक्षिण राज्यों में वारंगल तेलंगाना का ऐसा पहला राज था जिसे सल्तनत का जो अंग बनाया गया। वहाँ उस समय जो है शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव। कौन था शासक, प्रताप रुद्रदेव था, ये याद रखिएगा। तेलंगाना का वारंगल राज था और वहाँ का राजा प्रताप रुद्रदेव था और इसको सल्तनत का हिस्सा बना दिया गया था। गयासुद्दीन का दूसरा अभियान जौना खां के नेतृत्व में जाजनगर के विरुद्ध 1324 ईस्वी में हुआ। यहाँ का शासक भानुदेव टू था, भानुदेव टू, पुष्पा टू नहीं, भानुदेव टू। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल से, जीटी जो ना रोड पे सूत गया, जीटी रोड पे, ठीक है, और ये महल के गिरने के कारण जो हो गया। और ये जो महल है लकड़ी का महल दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर है, अफगानपुर नामक स्थान पर हो गया। और ये लकड़ी का महल जो अमजद अय्याज ने बनाया। कौन बनाया, अमजद अय्याज ने बनाया और जीटी को उसमें सुला दिया। गयासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद में है और इसने उस मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया था। तो गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ है, मकबरा मतलब उसका जो है पोस्टमार्टम बॉडी कहाँ है, तो आपका जो है कहाँ है, तो ये तुगलकाबाद में है, ये स्वयं इसका निर्माण करवाया था। अब आइए जीटी का काम सब खत्म हो गया, ठीक है, इसका जो है कहानी द एंड हो जाता है। अब आइए एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब सबका नाम सेम ही लगेगा आपको, लेकिन आपको जब जीटी पढ़िएगा तो अच्छा गयासुद्दीन तुगलक है, एमबीटी पढ़िएगा तो अच्छा मोहम्मद बिन तुगलक है, इस तरह से याद रहेगा। जैसे उसमें क्या पढ़े, तो जेके पढ़े, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, फिर एके पढ़े अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश की बात कर रहे हैं। फिर एम के पढ़े मोहम्मद शाह खिलजी। तो इस तरह से उसमें सीक्वेंस बनाए थे और इसका सीक्वेंस क्या आपका जीटी एमबीटी, ठीक है। तो चलिए अब एमबीटी की कहानी शुरू करते हैं। किसका, एमबीटी का। तो मोहम्मद बिन तुगलक साथियों 1325 से लेकर 51 तक चला था। एमबीटी का मूल नाम था जौना खां। क्या था, जौना खां, या क्या नाम था, जौना खां। इससे जो उल्गू खां की उपाधि प्राप्त थी, इसको क्या बोलते हैं, उल्गू खां भी बोलते हैं, ठीक है। जौना खां को क्या बोलते हैं, उल्गू खां बोलते हैं। राज मुंदरी अभिलेख के खाने जहाँ तक कहाँ है, ये देखिए क्या लिख दिया है, राजमुंदरी अभिलेख में इसे खाने जहाँ कहा गया। क्या कहा गया, खाने जहाँ कहा गया, ठीक है, जौना खां को खाने जहाँ कहा गया राजमुंदरी अभिलेख में। सल्तनत के सभी शासकों में मोहम्मद, ठीक है, तुगलक एमबीटी सर्वशिक्षित योग्य एवं विद्वान सुल्तान था। कैसा था, एमबीटी एमबीबीए किया हुआ, समझ लीजिए, एमबीटी एमबीबीए ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। एमबीटी क्या था, एमबीबीए था, शिक्षित था, योग था, विद्वान था। और मौलाना गयासुद्दीन इसके शिक्षक थे। और कौन थे, जीटी जो है ना इसके शिक्षक थे। जीटी कौन थे, इसके शिक्षक थे, मतलब गयासुद्दीन, मौलाना गयासुद्दीन, मौलाना दिया है जी, मौलाना आप कौन हो गया, मौलाना गयासुद्दीन, इसके कौन थे, शिक्षक थे। इन्हें जो है कुतलुंग खां की उपाधि दिया गया। इसको क्या बोलते हैं, कुतलुंग खां, क्या बोलते हैं, कुतलुंग खां बोलते हैं, इसको ध्यान रखेगा। मोहम्मद तुगलक के विषय में विभिन्न विद्वानों का मत यह है, इस्लामी मतलब जो बोलते हैं, द्वितीय यजीद, विधर्मी, रक्त पिपासु, उसको बोलते हैं किसको, एमबीटी को, रक्त पिपासु सब इसको बोलते हैं। और बर्नी बोलता है कि सृष्टि का आश्चर्य और विपरीत तत्वों का मिश्रण, ठीक है। एल्फिंटसन ने बोलता है पागल का कुछ जो है अंश है, पागल का जो है कुछ अंश था इसमें, तो किसमें, एमबीटी में। उसे ने जो है खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन की, ठीक है, मोमिनीन की धारण की। इसने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ जिल्लाह, ठीक है, जिल्लाह से खुदवाया। यह पहला शासक था जिसने तांबे एवं अन्य धातु को सिक्के के माध्यम से जनता के राज तत्व पर जो है बिताने का प्रयास किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। जब दिल्ली सल्तनत में जो है स्थापना होता है विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और बुक्का दो भाई मिलकर करेगा, तो ये जो है किसका शासनकाल चलता है, तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चलता है। और दिल्ली सल्तनत में आपका जो है एमबीटी का चलता है, मोहम्मद बिन तुगलक का चलता है। किसका चलता है, मोहम्मद बिन तुगलक का चलता है। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है
स्टार्ट किया गया था। मतलब सांकेतिक मुद्रा सोना चांदी ना होकर सस्ती धातु होता था, ठीक है। और इसमें संकेत मुद्रा तांबे की बनी होती थी। सांकेतिक मुद्रा जो है तांबा का बना था, सोना चांदी को हटा दिया, मतलब सस्ता पड़ रहा था, एकदम धड़ल्ले से छाप दिया होगा। सांकेतिक मुद्रा के चलन का प्रणाली मोहम्मद अम्बिटी की सबसे विवादग्रस्त योजना थी। सांकेतिक मुद्रा ये विवाद रूप बन गया था, इसका क्या हुआ, विवाद रूप बन गया था। फिर आता है आपका दीवान ए अमीर कोही विभाग का संबंध कृषि विभाग से, ठीक है। अमीर ए कोही किसका था, कोही किसका था, कृषि विभाग से। दीवान ए अमीर कोही कृषि से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक भूमि राजस्व दर थी 1/2, आधा भाग दिख रहा है, आधा भाग ले लेगा टैक्से में। गयो काम से पुष्पाराज। रेहला जो है पुस्तक जो है लेखक इब्न बतूता को माना, रेहला पुस्तक का लेखक इब्न बतूता का माना जाता है। किसको, इब्न बतूता को माना जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। मोहम्मद तुगलक ने 1343 में खलीफा उल हकीम II से अपने पद की स्वीकृति ली थी तथा ये कौन, अम्बिटी ने। और 1344 में खलीफा के दूता हाजी सईद सरसरी का भव्य स्वागत किया था। किसका, हाजी सईद सरसरी का क्या हुआ, भरपूर मात्रा में स्वागत किया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत कालीन सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य शासन किया था और अपने साम्राज्य की कुल 23 प्रांत थे, ठीक है। कुल साम्राज्य 23 प्रांत थे। इसने सती प्रथा रोकने के लिए केवल क्या किए, प्रयत्न किए, रोकने के लिए प्रयत्न किए। सल्तनत में ऐसा करने वाला पहला शासक था। सती प्रथा को रोकने वाला पहला शासक, प्रयत्न करने वाला कौन था, तो एम्बिटी था। कौन था, एम्बिटी था। पढ़ा लिखा था जी, तो सब कुछ समझ रहा था। तो मोहम्मद तुगलक के प्रमुख हिंदू उत्तराधिकारी थे, जैसे कि साईराज हो गया, मंत्री धारा, दक्षिण का नायब वजीर, अमीजूर सिंध, रतन बोले तो सिंध से वन राज्यपाल था। और मोहम्मद देखिए तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी से वाद विवाद किया, जब्बू जी से वाद विवाद किया, राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया। उसने अन्य संत से तथा जैन मंदिरों को भी भू अनुदान दिए। यह होली में भाग लेता था, एकदम भरपूर मात्रा में होली खेलता था। यह पालीताना स्थित शत्रुंजय मंदिर गया। ये जो है पालीताना में स्थित शत्रुंजय मंदिर है, वहाँ पर भी ये जाता है, वहाँ पर भी ये जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा सलार मसूद गाजी बरचाइज, ठीक है, बरराइज की दरगाह जियारत की थी। ये मोइदा चिश्ती और जो है सलार मसूद की जो बरचाई राजा की जो है जियारत की थी। हजरत नसरुद्दीन चिरागे दहली मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी थे। इसके विरोधी कौन थे, चिरागे दहली, ठीक है। नसरुद्दीन चिरागे दहली मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने सूबों की आय व्यय पर रजिस्टर तैयार करवाया था। सोच सकते हैं, आय व्यय पर रजिस्टर, एकदम रजिस्टर बना था, ठीक है, रजिस्टर बना दिया था। आय व्यय पे सूबों से जो आय व्यय हो रहा था, इससे रजिस्टर बना दिया था। अब आइए इसके जो प्रमुख 4 योजना है, इन चारों को देखते हैं। ट्रिक दिया है दोहरा साखू, क्या, दोहरा शंकु। 200 गया आप में कर की वृद्धि, ठीक है, 2 मतलब हो गया आप में कर की वृद्धि। आरा से राजधानी परिवर्तन हो गया, और सास हो गया सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, और खूस हो गया खुरासान अभियान। तो दोहरा साखू याद रखिएगा, ट्रिक साथियों, ट्रिक इसको कहा जाए, ठीक है। किक पॉइंट मतलब ट्रिक है। दोहरा साखू। चलिए, भारत में, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव जो है शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी। वे जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, तो बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नामक सिक्का चलाया। कौन, दोकानी सिक्का लेके चल गया था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। सोने का सिक्का दिनार चलाया। सोने का सिक्का दिनार कौन चलाता है, एम्बिटी ने, याद रखिएगा, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और चांदी का सिक्का अदली या टंका तो आपका इल्तुतमिश ने भी चलाया था, टंका। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। सिक्कों पर क्या कलमा खुदवाना बंद कर दिया। और साथ में साथियों, टंका किसका बना होता था, तो ये आपका चांदी का बना होता था। ये इल्तुतमिश की बात कर रहा है। ये भी अदली बनाया, और टंका तो नहीं, अदली पूछेगा और दिनार पूछेगा।
ठीक है। तो कौन, एमबीटी ने बनवाया था। और कलमा भी खुदवाना बंद कर दिया, कलमा जो है उसको खुदवाना बंद कर दिया। इन्होंने अपनी राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद बनाई। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखा जाए, स्टार लगाया जाए कि जो दिल्ली से दौलताबाद किसने बदलवाया, तो यह आपका एमबीटी ने बदलवाया। राजधानी परिवर्तन के बाद सोने का सिक्का जो जस की मतलब 99 ग्रेन, जब ये बदलवाया राजधानी जस की नाम सिक्का का रख दिया और 99 ग्रेन का था। सिक्का संबंधित प्रयोग के कारण जो है एडवर्ड थॉमस ने इसे धनवानों का जो राजकुमार कहा है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की थी। इसी कार्य के लिए जो अकाल संहिता भी बनाई, किसानों को जो है कुएं खोदने तथा बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषि ऋण मतलब जो है, ठीक है, लोन दे रहा था, स्वधर प्रदान किया। कृषि के विकास के लिए दीवान अमीर कोही का स्थापना की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट अमीर कोही से बनता है क्या है, तो कृषि विभाग के लिए जो है विकास के लिए अमीर कोही स्थापना एमबीटी करता है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह 34 एकदम भरपुष्ट विद्रोह होते रहता था, जिसमें 27 केवल दक्षिण भाग में हुए थे। दक्षिण भाग में जो है विद्रोह हुए थे। अब कौन कौन से विद्रोह हुए थे वो देखिए। तो एसके पांडे के अनुसार 22 विद्रोह हुआ, लेकिन ऐसे 27 को याद रखिएगा। प्रमुख विद्रोह उनके नेता, तो चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसप्पा ने गुलबर्गा के निकट जो सागर में 1327 में किया था, ठीक है, विद्रोह किया था। इस विद्रोह का दमन जो अमजद अयाज ने किया। तो पहले चचेरा भाई बहाउद्दीन गुरसप्पा ने गुलबर्गा के निकट किया था। फिर बात करते हैं मुल्तान के सूबेदार बहराम आयबा ने किया था 1327-28 के बीच, उर्फ जो है किरलू खां का विद्रोह। इसको मुल्तान का जो है सूबेदार उर्फ किरलू खां का विद्रोह बोलते हैं। और फिर बात करते हैं बंगाली हाजी इलियास का विद्रोह होता है, जिसको सुल्तान शमसुद्दीन बोलते हैं। और क्या होता है, ये सफल होता है, 1340 में होता है और सफल हो जाता है। क्या होता है, सफल हो जाता है। सफल हो जाने के बाद तो कुछ तो क्राइम करेगा, उसका क्राइम आगे होगा। बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राष्ट्र था, तो यही हो गया, क्राइम करना शुरू कर दिया, अलग कर लिया, मतलब सफल हुआ तो क्राइम कर दिया। कौन, तो इलियास का विद्रोह जो है सुल्तान शमसुद्दीन ने किया था और यह जो है स्वतंत्र हो गया था, सफल हो गया था। बंगाल दिल्ली से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बन गया था। 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी है। दोनों भाई हरियर और बुक्का ने जो है, जो आपका जो है किसका कर देता है, विजयनगर साम्राज्य का। यह भी हो गया सक्सेसफुल। फिर 1347 में हसन गंगू ने देवगिरी के विद्रोह किया और अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और यह भी दक्षिण भारत का आप साम्राज्य पढ़े होंगे, जब आप पढ़िएगा उसमें पढ़े होंगे, ठीक है। सल्तनत काल में, सल्तनत काल बोलते साथियों, प्राचीन काल में आप पढ़िएगा या फिर आगे मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए। अगर वीडियो नहीं आएगा तो अवश्य आएगा। चलिए, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1341 ईस्वी में चीन के मंगोल सम्राट तोमर तिगुन का एक शिष्ट मंडल हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों को देखने आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1341 में चीन का जो है सम्राट तोमर आया था, ठीक है, तिगुन शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश का बौद्ध शिखर को देखने आया था, ठीक है, बौद्ध शिखर को देखने आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और इब्न बतूता के बारे में हमने पहले चैप्टर में जो है प्राचीन भारत में पढ़ा था, मोरक्को का निवासी था, ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को, ठीक है। टेसियस जो राजवंश था ईरान का, ये सब पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह जो 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसे जो दिल्ली का काजी नियुक्त कर लिया था। सुल्तान ने क्या किया था, इसको काजी नियुक्त कर लिया था और 1342 ईस्वी में अपना दूध बनाकर चीन भेज दिया था। फिर वापस इसको क्या करेगा, दूध बनाकर जो चीन भेज देगा कि जाओ घूमते रहो। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है ना बद्र ए चाच नामक कवि रहता था। कौन, बद्र ए चाच नामक जो कवि रहता था। उसने दीवाने चाच और शाहनामा की रचना की। क्या क्या, दीवाने चाच और शाहनामा की रचना की। शाहनामा जो है मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। शाहनामा जो किसको है, मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। बरनी भी 17 वर्षों तक उसके दरबार में रहा और तारिक फिरोजशाही तथा जो फतवा ए जहांदारी की रचना की। मोस्ट सवाल बनेगा, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, बरनी किसके दरबार का था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के 17 वर्ष तक रहा था और उसका जो रचना है तारिक फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी है। तो याद रखिएगा यह चीज़। मोहम्मद बिन तुगलक तथा अलाउद्दीन के समय खुम्स मतलब 4/5 भाग लिया जाता था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उपहार आदि वितरित करने के लिए दीवान ए नज़र, उपहार शब्द देने के लिए नज़र, ठीक है, दीवान ए नज़र रखता था। कोई आपका कृषि विभाग से था, ठीक है, नमक विभाग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम मोहम्मद ने ही सोने के सिक्कों पर कलमा खुदवाया था।
कलमों खुदवाया था किसने? MBTA ने, फिर बंद भी करवा दिया था। यद्यपि बाद में उसने यह प्रथा समाप्त कर दिया और सर्वाधिक टकसाल किसी समय में टकसाल इसी के समय में थी, ठीक है। और ये जो कलमा बंद कर दिया और सर्वाधिक टकसाल जो है इसी ने स्टार्ट किया, बनवाया था। तो साथियों इस तरह से जो है हमारा ये MBT, ठीक है, समाप्त होता है। GT MBT समाप्त होता है और इसमें अब बचा FT। क्या साथियों? FT को अलग वीडियो में कवर करें, किसी में करें ज़्यादा, एक ही बार लोड हो जाएगा, सब निकल जाएगा बाहर। तो इसको इसी जगह एंड करते हैं। क्या करते हैं? अगला वीडियो इसका आएगा FT, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। जब इसको एक एक बार पढ़ लीजिएगा तब एक ही सीक्वेंस में जो मैराथन होगा, ठीक है। कमेंट आ रहा भाई लोग का कि एक पूरे मैराथन करा दीजिएगा, तो पहले इसको पूरा समाप्त करते हैं, समाप्त के बाद जो है इसका मैराथन लेकर आएंगे, एक के वीडियो में पूरा कवर, चाहे दिन भर लगेगा साथियों, दिन भर लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।